राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष 1757 से 1947 तक के वो अज्ञात शूरवीर, कमाल के वीरता के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले बाल बालिका, किशोर किशोरियाँ, युवक युवतियाँ और हर आयु वर्ग के वो क्रांतिवीर, वीरांगनाएँ, नायक नायिकाएँ, मैं उनको आपके सामने ला रहा हूँ जिनको कोई नहीं जानता, जो इतिहास में कहीं नहीं दिखाए गए और हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता था। जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी सुविधा से परिपूर्ण थी, और भी बहुत कुछ समय समय पर मैं आपके सामने लाता हूँ। पर चलें आज उन अनजान, अज्ञात, असंख्य वीर वीरांगन, नायक नायिकाओं के साथ उस श्रृंखला में, उस पंक्ति में दो नाम आज हम और जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक नाम ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह भारत छोड़ो आंदोलन की लहर थी। वर्तमान मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में ये आंदोलन और भी उग्र हो गया था। जिले के ग्राम चिचली में 2 आंदोलनकारी बलिदान हो चुके थे। मानेगांव के ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह अपने जिले नरसिंहपुर में आंदोलन को और भी अधिक उग्र करने का संकल्प ले चुके थे। यद्यपि उनके पिता और पितामह को ब्रिटिश सरकार ने उपाधियों से विभूषित किया हुआ था। कंट्रास्ट देखिए, कमाल देखिए। वो अंग्रेजों से उपाधियों से विभूषित हैं, हाँ, लेकिन ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह इन प्रलोभनों से दूर रहे। उन्होंने संकल्पशील, डायनामिक, एनर्जेटिक, चेतनाशील, भावनाशील, वो उमंग, तड़प वाले, वेदना वाले, भाव वाले जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए तत्पर थे, ऐसे युवकों का संगठन खड़ा किया रुद्र प्रताप सिंह ने। और कार्यक्रम के अंतर्गत ठाकुर साहब ने निर्णय लिया कि गोटे गांव के निकट एक रेलवे पुलिया को उड़ा दिया जाए। उनकी इस योजना की गंध पुलिस को भी लग गई। पुलिस के पहरे के बावजूद पुलिया उड़ा दी गई। संदेह पर पुलिस ने मानेगांव स्थित ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के घर पर छापा मारा। थोड़ी देर पहले ही वहां से विस्फोटक सामग्री हटा ली गई थी। कुछ प्रमाण नहीं मिला और ठाकुर साहब गिरफ्तारी से बच गए। कुछ समय पश्चात ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को ब्रिटिश सरकार विरोधी कार्यों के अंतर्गत गिरफ्तार करके जबलपुर की सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। उनके साथियों के पते ठिकाने पूछने के लिए पुलिस ने घोर यातनाएं दी, लेकिन वह उनसे कुछ नहीं निकलवा सकी। जेल में ही चेचक निकल आई। चेचक बीमारी के प्रकोप में आ गए। पुलिस तो उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी।
उनका जैसा व्यक्तित्व था, जैसे जिस तरह के कार्यों में लगे हुए थे, जितने वो खतरनाक थे, इसलिए उनके इलाज में घोर उपेक्षा की गई। परिणाम ये हुआ कि 19 मार्च 1945 को 1945 को जेल के अंदर ही ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बलिदान हो गए। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का जन्म सन 1916 में राजपूत परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम ठाकुर शिवराम सिंह था। कमाल देखिए, पिता और पितामह अंग्रेजों की उपाधियों से विभूषित और बेटा उन अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार, और आखिर जेल में उनका बलिदान। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के बाद एक और नाम आज जोड़ते हैं उसी बड़ी श्रृंखला के साथ, श्री विनय भूषण डे। श्री विनय भूषण डे उन क्रांतिकारियों में से थे जो ये विश्वास करते थे कि दमनकारियों को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। ये दमनकारी चाहे भारतीय हो या अंग्रेज, अपने इस सिद्धांत को कार्य रूप में परिणत करने के लिए विनय भूषण डे ने ढाका के एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर ग्रास्वी को मृत्यु दंड देने का निश्चय कर डाला। मिस्टर ग्रास्वी क्रांतिकारियों का दमन करने में बहुत रुचि रखते थे, रुचि ले रहे थे। जब वे 22 अगस्त 1932 को अपने दफ्तर से घर की ओर जा रहे थे, 22 अगस्त 1932 दफ्तर से घर की ओर जा रहे थे, तो एक चौराहे पर पहले से मोर्चा लिए हुए विनय भूषण डे ने उन पर गोली चला दी। गोली घातक थी। विनय ने भागने का प्रयत्न किया, लेकिन वे पकड़ लिए गए। उन पर मुकदमा चला और विजय भूषण डे को आजन्म काला पानी का दंड मिला। आजन्म काला पानी का दंड, आजन्म। 2 घंटे भी जहां पर नहीं काटे जा सकते, ऐसा घोर नारकीय, आपकी कल्पना से, हमारी कल्पना से बहुत परे, कि धरती पर कोई मानव हृदय रखते हुए कोई क्या उस जेल में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध काम कर रहे लोगों के ऊपर इतना घोर, इतना पाशविक अत्याचार किया जा सकता है। समय समय पर मैंने सेलुलर काला पानी अंडमान की जेल का वर्णन आपके सामने रखा है। कितना कमरा, कितना उठना, कितना बैठना, अंदर शौचालय, अंदर मग से पानी से वही है, उसी मग से पानी पीना वगैरह वगैरह, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, और काम के लिए उनको बाहर निकालना, फिर उस काली कोठरी में बंद कर देना। काम में बहुत यातनाएं, कोई कोल्लू जोत रहा है, कोई कोल्लू की बैल की जगह कोल्लू का काम करके तेल निकाल रहा है, कोई पत्थर तोड़ रहा है, भयंकर से भयंकर। फिर किसी के शरीर की अवस्था क्या है इसका बिल्कुल ध्यान न रखते हुए कड़ी से कड़ी सजा, कि टूट जाए, माफ़ी मांग लें, जल्दी दम तोड़ दे, कुछ भी इनको सबक सिखाना है। ऐसे 90% काला पानी में भुगत रहे दंड भारतीय वो क्रांतिवीर वीरांगनाएं, 90% लोग वहीं दम तोड़ गए, मर खप गए। और जो 10% वापस भी आए, कोई 2 साल के बाद, कोई 4 साल के बाद, कोई 6 साल के बाद, कोई 8 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद,
उनका भी नाम कहीं नहीं। ठाकर रुद्र प्रताप सिंह का जीवन मैंने आपके सामने रखा, किस परिवार में जन्म लिया और किस प्रकार से वो 19 मार्च 1945 1945 को जेल में ही ठाकर रुद्र प्रताप सिंह बलिदान हो गई और पिता और पितामह अंग्रेजों की उपाधियों से विभूषित और ये भारत माँ की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व लौटाने को तत्पर अग्रसर, ऐसे ही दूसरा नाम मैंने श्री विजय भूषण डे का लिया, जो किस प्रकार से क्रांतिकारी थे और जो क्रांतिकारियों का बहुत ज़्यादा दमन कर रहे थे। ऐसे एक ढाका के एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर ग्रास्पी को मृत्युदंड देने का कैसे निश्चय किया, कैसे ये मुकदमा चला और कैसे वो आजन्म काला पानी का दंड मिला। ये दो नाम मैं नहीं समझता कि किसी ने सुन रखा है इनको। आज 649 वीडियोस आप तक पहुंची हैं। इन्हीं अज्ञात वीर वीरांगनाओं को आपके सामने लाते लाते और लगभग 1850 के आसपास में क्रांतिवीर वीरांगनाओं के नाम, और इनमें से 90% वो लोग जिनको कोई नहीं जानता। आगे ये सिलसिला भी और लंबा चलेगा। अभी इसी 190 वर्ष का 1757 से 1947 तक का अंग्रेजों का ये कालखंड का अभी 200-250 वीडियोस मेरी आप तक और पहुंचने वाली है। और ये क्रांतिवीर लगभग 2500 वीर वीरांगनाएं जिनको कोई नहीं जानता। और जब मैं सिंध के राजा दाहिर से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का वर्णन करूँगा 1000-1200 के इतिहास में, उन सारे अनजान अज्ञात शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखने वाले हुतात्माओं को, क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को आपके सामने जब लाऊंगा तो आपको और भी आश्चर्य होगा। ऐसे 5-6 हज़ार अज्ञात जिनको कोई नहीं जानता और जिनको वास्तव में जाना जाना चाहिए था और समाज के सामने उनका आदर्श जीवन रखा जाना चाहिए था, उन बलिदानियों को, उन कुर्बान होने वालों को, देश विदेश में यहाँ भी भारतीय रह रहा था, वो भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए खुद कटने को तत्पर हो गया था। ऐसे इन सब लोगों के सामने लाना चाहिए था, परंतु ये पाप जो पंडित नेहरू ने किया, और भी कई पाप, और एक तो उसी समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वो एग्रीमेंट कर रहे थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जैसे भी मिलेंगे हम आपके हवाले कर देंगे। ऐसे पाप वो आज़ादी के टाइम चल रहे आंदोलन में भी कर रहे थे। कांग्रेस को बनाया एक अंग्रेज ने अपने हेल्प के लिए, अपनी सहायता के लिए, और ऐसे ही आज़ादी के बाद भी ये पाप इनके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। मेरा उन देशभक्तों को और इन गद्दारों को आपके सामने लाने का एक ही लक्ष्य है कि आज भी हम इतिहास से शिक्षा लेकर के ठीक पहचान करके व्यवहार करें तो अच्छा रहेगा। मेरा ये प्रयास अज्ञात पूर्ण रूप से अज्ञात इन सब लोगों को आपके सामने लाने का, श्रद्धासुमन भेंट करने का मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।